तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 के बारे में। तो इस सीरीज के पहले ही दो सीजन आ चुके हैं और ये तीसरा सीजन है। अगर आपको ये सीजन देखना है तीसरा, तो आप दूसरे सीजन का लास्ट का एपिसोड भी देख सकते हैं, उसके बाद भी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। पर मेरा कहना ये है कि अगर आपको कुछ एडवेंचरस फील करना है, मतलब कि कुछ अलग हटके आपको देखना है, अगर आपने ये नहीं देखा हुआ है तो आप पहले सीजन से ही इसे स्टार्ट कीजिए और फिर ही आप इसे देखिए। मतलब आपका फुल एंजॉयमेंट हो जाएगा। आपने आज तक ऐसा नहीं देखा होगा, और अगर जिन्होंने देखा है उन्हें तो पता ही है कि इस सीरीज की क्या अहमियत है, और जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप एक बार तो पहले सीजन का पहला एपिसोड स्टार्ट कीजिए। आप मेरी बात मानेंगे कि आप तीसरे सीजन तक आते आते पूरी सीरीज देखेंगे। मतलब इतना इफेक्टिव ये सीरीज है ना। मैंने जब इसे देखा था तब मेरे आंखों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मतलब इतनी अच्छी सीरीज थी, मैं इसकी फैन बन गई थी और मैं वेट कर रही थी दूसरा सीजन कब आएगा। दूसरा सीजन देखने के बाद अब तीसरा सीजन कब आएगा, और तीसरा सीजन आ गया, मैंने देख लिया। और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये तीसरा सीजन कैसा था। जब मैंने 2 सीजन देखे तब मुझे लगा था कि तीसरा सीजन में अब क्या देखने को मिलेगा हमें। मतलब इसका जो ट्रेलर आया था और ये पोस्टर वगैरह दिखे थे तो ऐसा लगा होगा क्या इसमें। मतलब कि 2 सीजन में ही इन्होंने इतना दिखा चुके हैं भाई। मतलब हमारे दिमाग का दही हो चुका था दूसरे सीजन में कि क्या है, कैसी दुनिया है, ऐसा कैसे, वैसा कैसे। मतलब हम पागल हो चुके थे भाई देखते देखते। मेरी तो आंखें दुख चुकी थी। मैंने एक झटके में ही पूरा देख लिया था, और पागल होने तक की ये थी कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसी दुनिया है। इतने सवाल थे। मतलब उन कैरेक्टर्स के जितने मन में सवाल आ रहे थे उससे ज़्यादा तो हमारे पब्लिक के मन में आ रहे थे कि ये कैसी दुनिया है भाई। 2 सीजन के जो हमारे एक्टर्स थे, मतलब कि जो लोग हमें दिखाए गए थे, उतने ज़्यादा इफेक्टिव ये नहीं थे। कुछ थे बट सब नहीं थे। पहले 2 सीजन में क्या था कि सभी कैरेक्टर का हम पर एक छाप पड़ चुका था। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कैरेक्टर तो हर कोई कैरेक्टर हमें पसंद आ रहा था। इस वाले 3rd सीजन का क्या है कि कुछ ही हमें पसंद आए, बाकी नहीं। क्योंकि क्या है कि उनका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा हम पर। क्या होता है ना, 6 एपिसोड में ये क्या ही और दिखाएंगे। मतलब कैरेक्टर का ये बिल्डअप दिखाएंगे या गेम्स दिखाएंगे या कुछ और इमोशंस दिखाएंगे। तो 6 एपिसोड ये बहुत कम लगा मुझे। इस सीरीज के सिर्फ 6 ही एपिसोड है और ये मुझे बहुत कम लगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि 1-2 एपिसोड और बढ़ा देते तो अच्छा होता, क्योंकि लास्ट में ऐसा लगा कि इन्होंने रैप अप करने के लिए ये जल्दी घाई कर दिए। इसमें सीरीज में हमें जो ओसाकी और आरिसु का जो रिलेशन है वो भी बहुत इमोशनली कनेक्टेड दिखाया गया है। मतलब जो पिछले 2 सीजन में उनका बिल्डअप हमें कैरेक्टर का दिखाया गया, तो ये तीसरे सीजन में वो बहुत ही इमोशनली अटैच दिखने को मिले हमें। उनका आई कांटेक्ट तो इतना अच्छा था ना। मतलब जो वो एक दूसरे को देख रहे थे। एक सीन आता है सीरीज में ट्रेन वाला, अगर आप वो देख चुके हैं तो ठीक है, पर अगर आपने नहीं देखा है तो उस ट्रेन वाले जो सीन में है उसमें उन दोनों का आई कांटेक्ट, ओ बाप रे, इतना गजब का था। अगर हम गेम्स की बात करें तो गेम्स भी बहुत अच्छे दिखाए गए हैं सीरीज में। जो आरिसु के एक्सप्रेशंस है ना, मतलब ऐसे दिखाए गए हैं ना हमें। मतलब ये एक्टर ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, मतलब कि ओसागी ने भी, बाकी के भी एक्टर्स ने, बट आरिसु के जो हमें एक्सप्रेशन दिखाए गए हैं ना वो तो बहुत ही गजब के हैं, कमाल के हैं। ओवरऑल ये सीरीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, और अगर आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप अभी जाकर नेटफ्लिक्स पर देख लीजिए। बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। सिर्फ 6 एपिसोड की है और